शांति शांति शांति। अभी हम यश जी को आग्रह करते हैं कि वो हमें बाबा की स्मृति का मधुर गीत सुनाएंगे। ओम शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। शिव बाबा की श्रीमत पर हम सबका मंगल होए जिस जननी ने होए रे, पाला पोषा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें खोले, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। शुद्ध पर जाजित होए रे। सत्य धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। ओम शांति। हमने सबने सुना है
तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हुए रहे। 24 आवर हमारी बुद्धि में यही भाव जागृत रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है सारे संसार को, हम सब के भाव शुद्ध हो जाएं, हम सब की भावनाएं शुद्ध हो जाएं, तो इस संसार का मंगल हो जाएगा, इस संसार का कल्याण हो जाएगा। भगवान भी कल्याण ही करने के लिए आता है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम सदा शिव कहते हैं, क्योंकि परमात्मा का एक ही संकल्प है, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। वो सुखी तभी होंगे जब उनके जीवन में ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा तो सुखी नहीं होंगे। तो हम सबको अब शिव स्वरूप शिव संकल्पम मस्तु, शिव संकल्प हमारे हों, मुख से भी कल्याण की वाणी निकले, कर्मों में भी कर्म जो है कल्याण की भावना हो। हर समय हम विश्व कल्याण की, कोई भी आत्मा ऐसी ना हो जिसके प्रति हमारे मन में कोई इल विल हो, कोई हेट्रेड हो। बिल्कुल मनों को साफ कर, मनों की कलुषिता, कालापन जो है कहीं भी, वो अब नहीं रहना चाहिए। ये समय बड़ा नाजुक चल रहा है। जितना मन साफ होगा उतना, गीता में है मन मना भव मद्भक्ता मध्य जिमाम नमस्कुरु, जितना मन साफ होगा उतना मन परमात्मा से जुड़ सकेगा। जितनी मन में गंदगी होगी, कालापन होगा, उतना मन परमात्मा से नहीं जुड़ेगा। तो हमें अब ये ध्यान रखना है समय की नाजुकता को देखते हुए कि अब बाकी समय हमारा सबका जो जिंदगी का है वो इस भाव में बीते कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। कोई कितना हमारा बुरा भी करे, लेकिन हमने कभी किसी का बुरा नहीं करना है। ये अपने मन में एक भाव हम जागृत कर लें। तो अभी हम आज कोशिश करते हैं कि वो जो टॉपिक हमने लिया हुआ है, हाउ टू ओवरकम फियर, ये ऑन डिमांड हमने शुरू किया था, क्योंकि कई लोग जो है ना कोरोना के कारण बड़े भयभीत थे, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण, डिप्रेशन के कारण। तो कईयों को भय का जो है ना, भय लगभग सबको है, अपनी सिक्योरिटी तो सबको प्रिय होती है, लेकिन मानसिक स्तर पे भी डिफेंस मैकेनिज्म जो काम करता है, भय भी एक उसमें से है। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हम सर्टेन सिचुएशंस को अवॉइड करना या इनसिक्योरिटी की फीलिंग करते हैं। कहते हैं ना कि जो यमराज आया था वो कुछ आत्माओं को लेने के लिए, जिनका मतलब पार्ट पूरा हो गया, एक जोक बना रखा है लोगों ने। तो यहाँ आए तो उसने कहा भी मैं तो 500 लोगों को लेके जाना था, लेकिन मर गए 5000 उसमें। तो उसने कहा भी आप तो 500 लेने आए थे, तो ये 5000 कैसे मर गए? कहते जी मेरी लिस्ट में तो 500 थे, बाकी तो डर से ही मर गए। उनका नंबर कोरोना के कारण नहीं मरे, वो भय से मर गए। तो भय भी बहुत बड़ा एक समझो ऐसी विकृति है, ये भी एक तरह की, जो मन में इतना एक डर, भय, खौफ है। हम असल में ये, इसमें कई बार हम बच्चों के मन में जो है ना वो भय बचपन में ही बिठा देते हैं, है ना। हर जगह कहीं ना कहीं हम या तो लोभ देते हैं या भय देते हैं बच्चों को भी। तो ये लोभ और भय से हमें उन्हें मुक्त करना है। किसी को भी ये कर लो, कोई न कोई ड्रावा दे दिया, दूध पी लो। उस दिन भी मैंने कहा था नहीं तो बाऊ आ जाएगा। तो ये जो सारी को ये गिफ्ट कर दूंगा, भय या लालच, लालच देते हैं बच्चों को। बच्चे भी माँ बाप के साथ सौदा करते हैं कई बार। वो कहते हैं कि आप, मैं अगर मान लो फर्स्ट, तो इस तरह से जो है इन दो, लोभ को और भय को,
तो हम भय की चर्चा कर रहे थे और उसमें अब हम पहुंच चुके थे कि हाउ टू ओवरकम फियर की टिप्स क्या हैं। कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आज रश थ्रू करेंगे, हम ज़्यादा एक पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता। मेरे पास फ़ोन भी आया था, फ़ोन में जो है किसी ने कहा था कि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा नेगेटिव टॉपिक है, आप जो है अध्यात्म के ही टॉपिक लो, ज़्यादा अच्छा है। अध्यात्म की बातें सुनाओ, हमें सुंदर सुंदर बातें सुनाओ जिससे हमारी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बने। तो आगे हम इस टाइप के ही टॉपिक रखेंगे जिसमें जीवन में आनंद हो, खुशी हो, स्वास्थ्य हो, पॉजिटिव आउटकम हो, जिसकी वो टॉपिक हम लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर। व्हाट ट्रिगर्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? एक ट्रिगर्स आपने अपने जिंदगी में मान लो एक वर्कर है, ही इज क्रिटिसाइज्ड एट वर्क, उसके बॉस ने उसको क्रिटिसाइज भी है, वैसी ही थॉट्स शुरू हो जाती है कि तो कभी फिर उसकी इमोशंस जागती हैं थॉट्स के साथ ही, पहले विचार आती हैं, फिर भावनाएं उसमें आती हैं कि मेरे अंदर जो है क्या कमियां हैं, उसका फिर बिहेवियर पे इम्पेक्ट पड़ता है। मैं अब क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? तो वो क्या करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं कांटेक्ट को, फिर वो धीरे धीरे उनको दफ्तर जाना अच्छा नहीं लगेगा अगर ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। कल भी मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, तो वो भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण बिहेवियरल पैटर्न्स भी चेंज होने लगते हैं, आदमी एक डरा डरा सा रहने लगता है। और फिर कईयों को उसके जो है इम्पैक्ट फिजिकल जो है वो भी आने लगते हैं। यहाँ दिखा है कि फिर फील टायर्ड, कई जो है अपना थके थके से, क्योंकि उनकी काफ़ी एनर्जी सोच सोच के जो है ना अपने आप को कंज्यूम करते रहते हैं, सेल्फ कंजम्पशन, सोच सोच के अपनी एनर्जी उनकी समाप्त होती रहती है, फिर थके थके फील करते हैं। या कईयों को फिर भूख लगनी बंद हो जाती है, कई ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, वो हमने काफ़ी डिस्कशन की थी। मेनली बात है कि सिचुएशन हर एक की ज़िंदगी में आती है। हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में बढ़िया ही बढ़िया होता हो। इस ज़िंदगी में जहाँ अच्छे सरकमस्टांसेस हैं, अप्स भी हैं तो डाउन्स भी हैं, तो उसमें अपना मेंटल कूल बना के रखना, यही हम सब का यहाँ जो बैठे हैं उनका लक्ष्य है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपना मन का संतुलन नहीं खोना है, क्योंकि मन का संतुलन अगर हमने खो दिया तो हम रॉन्ग डिसीजन कर सकते हैं। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेडिटेटिव होना होगा, हमें रिलैक्स करना सीखना होगा, हमें लेट गो सीखना होगा। तो जब तक देखो सिचुएशंस तो हम बदल नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज दी सिचुएशंस इन आवर लाइफ, but we can definitely change our reactions towards the situation or our responses. हम यहाँ आके क्या सीखते हैं, एटीट्यूडनल चेंज। पहले हम भी नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाते हैं, फिर जब ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो ये देखा जाता है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, इमोशनल पैटर्न है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर आप उस सर्कमस्टांसिस के अंदर, उस सिचुएशन में घबराते नहीं है। कुछ दिनों बाद आपको वही सिचुएशन लगती है कि बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली, फिक्र वाली बात नहीं है।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए है प्रोग्रेसिव जो है ना रिलैक्सेशन की टेक्निक है, मसल रिलैक्सेशन, PMR बोलते हैं उसको। हम उसको भारत में जो है आप शवासन कह सकते हैं, और हम तो अब शवासन से भी ऊपर यहाँ पे शिव आसन की बात करते हैं। केवल जो है शरीर तक सीमित नहीं है, अपना मन बुद्धि भी पूरी तरह ज्ञान से रिलैक्स करना है। कई बार शवासन तो लोग कर लेते हैं लेकिन शिव आसन नहीं करते। तो भी जिंदगी में हमें केवल शरीर के धरातल पे नहीं, मन आत्मा के धरातल पे भी काम करना है। तो इसमें जो टेक्निक दी होती है उसमें एक तो रिलैक्सेशन ही है कि हम सारे शरीर को रिलैक्स करते हैं, लेकिन पहले श्वास लेते हैं, जैसे हम योग में यहाँ करते हैं कि हम डीपली इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो अपनी जो नाभि है उसको अंदर खींचते हैं, जैसे स्वामी रामदेव भी करवाते हैं। तो वो हम धीरे धीरे, कभी हम हेड टू टो कर सकते हैं, टो टू हेड कर सकते हैं। तो इसमें दिखाया है कि जैसे आप सिर की जो मसल्स हैं, टेंस द फेस मसल्स इंक्लूडिंग फोरहेड, चीक्स, माउथ, अपर नेक, रिलीज। तो उसको फिर रिलीज करना है, एक बार टाइट करना है, एक बार रिलीज करना है। टाइट करते हुए श्वास भर लेना है। मैं अभी आपको नहीं करवाने जा रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप अपना, जैसे मान लो पैरों से शुरू करें, तो आप अपने यू कैन क्लेंच योर टोज, उनको काफ़ी जोर से दबाएं, और जमीन, पैरों से जमीन को नीचे की तरफ धकेलें, और इस तरह से फिर श्वास को अपने भीतर भर के रखें और उसके बाद उसको रिलैक्स कर दें। ऐसे अपने सारे शरीर को पहले टाइट करना है, क्लेंच करना, फिर उसको रिलैक्स करना है। तो ये इसमें अगर आप थोड़ी देर अपने स्तर पे करें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो फिर लंबा खिंच जाएगा, तो इसको अपने स्तर पे आप बैठे बैठे पाँव का कर सकते हैं, किसी के सिर के एरिए में प्रॉब्लम वहाँ कर सकते, बाजुओं को कर सकते हैं, मुट्ठी भींच सकते हैं अच्छे तरह से, और श्वास रोक सकते हैं, सांस भीतर भर के। फिर उसके बाद अपनी बाजुओं को रिलैक्स कर दें। तो रिलैक्सेशन भी करना है, तो उससे क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगी धीरे धीरे, और आपका जो शरीर है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो टाइटन करना है, रिलैक्स करना है, टाइटन करना है, रिलैक्स करना है। टाइटन एंड रिलीज योर मसल्स स्टार्टिंग विद योर फीट, clench your toes and pressing your heels toward the ground, squeeze tightly for a few breaths and then release. Now flex your feet in, pointing your toes up towards your head. पैर की, क्या अगर लेट के करें इसको, वैसे कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप लेट के ही कर सकते हैं, अगर घर पे हैं तो लेट के करो, मान लो ऑफिस में करना है तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। इससे जो है आपके जो स्पॉन्डिलोसिस वगैरह है, चाहे सर्वाइकल हो या लंबर हो, तो ये उसमें बहुत फायदा करता है। ये आजकल की प्रूवन टेक्निक्स हैं, और भारत में तो शुरू से ही शवासन करते थे। अब हम शिवासन कराते हैं, तो हम मन को मनमना भाव का मंत्र देते हैं कि मन को परमात्मा में लगाओ। हमने 7 दिन कोर्स किया, परमपिता परमात्मा से हमने कनेक्ट करना सीखा। अभी अभ्यास की कमी है तो आप लोग उसको अनुभव नहीं करते पूरी तरह, लेकिन अगर कहते हैं ना सबसे सुंदर मुहूर्त कौन सा है, हम लोग निकालते हैं ना हर जगह, शादी का मुहूर्त है, कोई भी काम करना हो, नए घर में प्रवेश होना है, मुहूर्त है, हर जगह मुहूर्त निकालते हैं शुभ कार्यों का। तो लेकिन सबसे बड़ा मुहूर्त जो दुनिया में है वो है ब्रह्म मुहूर्त। इससे बड़ा मुहूर्त कोई है नहीं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम सारी दुनिया जो है, मेजॉरिटी ब्रह्म मुहूर्त के समय सोई हुई होती। आजकल तो सूर्य का भी वेलकम नहीं करते लोग। सूर्य उदय हो जाता है, उसको कोई नमस्कार करने वाला नहीं। तो उसकी जो शुरू की किरणें होती हैं वो शरीर को सन चार्जिंग बोलते हैं उसको। सन हमें चार्ज कर देता है, सन हमें ऊर्जा देता है। मैं तो कहता हूँ कि
इस लोक का जो जीवित भगवान है, समझो अगर सूर्य समाप्त हो जाए तो ये दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य को हमें नमस्कार करना चाहिए, सूर्य नमस्कार बना हुआ है। सूर्य का जो है हम पहले अर्घ्य देते थे, किस लिए देते थे? ताकि हम उसकी किरणों को हमारे नेत्रों में पड़े। ज्योतिष में सूर्य और चंद्र को आंखों नेत्रों से तुलना की गई है। तो ये जो सारी चीज़ें बनी हुई थी, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, तो ये बहुत अद्भुत, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये किया था। तो हम लोगों को ये टाइटनिंग और रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज अगर करेंगे तो इससे हम रिलैक्स होंगे, क्योंकि जब फियर होता है तो हम टेंस हो जाते हैं। जैसे आपके सामने शेर आ जाए तो आप कहा ना, वैसे ही कई जानवर जो हैं वो भाग ही नहीं सकते, उसको शेर को देख के इतने सदमे में आ जाते हैं, फियर में, कि वो वहीं जो है नमनेस आ जाती है उनके अंदर। तो हमें ये एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, रिलैक्स होना सीख जाएं, और मेडिटेटिव रिलैक्सेशन हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि हमने कहा शिव आसन इज बेटर देन शवासन। शवासन और शिव आसन दोनों कंबाइन करो। शिवासन में क्या है कि आप अपने मन बुद्धि को भी परमात्मा से जोड़ लें। केवल हम वहाँ नहीं हैं, हम परम धाम पहुँच गए हैं, हम सूक्ष्म वतन पहुँच गए हैं, हम एंजेलिक फॉर्म में आ गए हैं। हमारा जो है व्यक्तित्व, अस्तित्व डिविनाइज हो गया है। केवल हम लेटे नहीं हैं, वो तो नींद में भी सो जाते हैं। यहाँ पे शिव आसन भी साथ साथ चले, शवासन भी साथ साथ चले, रिलैक्स भी हो, टाइटन भी मसल्स को करें, तो स्वास्थ्य बड़ा अच्छा हो जाता है। और ये देखा गया है कि फियर से हम मुक्त हो जाते हैं। और विदेश में तो उन्होंने क्या किया है कि जो अभी बच्चे छोटे होते हैं, अब स्विमिंग वो बाद में सीखेंगे, लेकिन स्विमिंग की ट्रेनिंग बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को पानी में डाल देते हैं। और उनको जब ये बड़े होंगे तो इनको पानी का फोबिया खत्म हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, एज बड़ी हो जाती है, उनको पानी से डर लगता है, कहीं पानी के निकट नहीं जाते, हाइड्रोफोबिया होता है कहीं। तो इसमें ये दिखाया है कि फेस योर फियर्स। अगर अवॉइडिंग फियर्स ओनली मेक्स देम स्केरियर, और ज़्यादा डरावना हो जाता है, तो हमें उनको फेस करना सीखना चाहिए। कईयों को लिफ्ट का भय होता है। लिफ्ट में हमने देखा, हमारे एक मित्र थे, वो लिफ्ट में जो है जाना ही नहीं चाहते थे, घबरा जाते थे। तो उनके लिए कहते हैं कि यू शुड लुक एट द एविडेंस, कि कितने लोग कभी फंसे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। अगर आपके पास डाटा होगा तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। जैसे आजकल आप देखो, फियर ऑफ वैक्सीनेशन, पहले हमारे नेताओं ने फियर फैलाया, और अभी भी कई लोग डरते हैं कि पता नहीं हम मर जाएंगे। फियर, कोई बीच बीच में मान लो केस हो जाते हैं ऐसे। अब उसका कारण पता नहीं है कि वैक्सीनेशन से हुआ या किससे हुआ, क्योंकि भारत में 20 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन हो चुकी है। अगर इतना वो वैक्सीनेशन से होता होता तो पता नहीं कितने लोग मर चुके होते। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अनफाउंडेड फियर मन में नहीं पालने चाहिए, जिसका कोई साइंटिफिक बेस ना हो। कई लोग, मैंने अभी भी पता है करनाल में भी, आई नो मैनी पीपल यंग एंड ओल्ड, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, सिर्फ फियर करके। ये नहीं पता कोरोना लग गया तो और भी ज़्यादा खतरा है। तो ये फियर जो है, किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी को हाइट्स का, किसी को एरोप्लेन का। उस दिन बताया था कॉकरोच, छिपकली, कईयों को हमने देखा, बड़े बड़े लोग छिपकली देख के ऐसे घबरा जाते हैं, जैसे छोटे से पिद्दी बन जाते हैं। ये देखो, इसके अंदर दिखाया है कि ये सांप से डरती है, तो उसको सांप को टच करवाया जा रहा है। तो वो फोबिया जो है मन में, वो दूर हो जाता है, उसके मन में जो भय है वो दूर हो जाता है। और दूसरा इसके लिए है साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल काउंसलिंग। मैंने भी स्पिरिचुअल काउंसलिंग का वो किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। तो हम लोगों ने भी कई आत्माओं को किया है,
ठीक किया है, तो उनका अनुभव भी हम आज कल में रखेंगे। मुझे पता नहीं आज हिमालिका जी ने ज्वाइन किया है कि नहीं तो उनका अनुभव हम कल रखेंगे या देखेंगे। तो जो है उस काउंसलिंग लेनी चाहिए। कई बार काउंसलिंग से जो है वो ठीक हो जाता है। और विजुअलाइज ए हैप्पी प्लेस, एक ये होता है कि मान लो आपके मन में भय है, डर बैठा हुआ है, तो आइदर विजिट ए हैप्पी प्लेस। ये हमने 2 फोटोएं दी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का नीचे वाला ज्ञान सरोवर है, जहाँ डॉक्टर आरजो शर्मा भी गए थे, डॉक्टर मीना मलिक ने भी देखा हुआ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऊपर नक्की लेक है माउंट आबू की। अगर आपने जो है ये देखा हुआ है, तो ऐसे स्थान अगर विजिट किए जाएं जहाँ स्पिरिचुअलिटी भी है, जहाँ पर नेचुरल सीनरी भी है, जहाँ कुदरत भी मजा कर रही है और कादर भी मजा कर रहा है, जो आपको आनंद दे रहा है, वहाँ ज्ञान भी सुन रहे हो और मौज भी आ रही है, माइंड रिलैक्स भी हो रहा है, तन भी रिलैक्स हो रहा है, मन भी रिलैक्स हो रहा है। तो ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए जहाँ पॉजिटिव फीलिंग्स आए हमारे अंदर, जो हमें सूद करेंगी। वहाँ आप जाओगे, आपको वहाँ कुदरती जो है, कुदरत भी बड़ी हेल्प करती। कहते हैं ना कि आप जो है जब बहुत दुनिया से थक जाओ तो ग्रीनरी में कहीं एकांत में चले जाओ। वहाँ जाके सिंपली अगर आप बैठ जाओ, लेट जाओ, कुदरत का आनंद लेना शुरू कर दो, तो भी आपको जो है आनंद आना शुरू हो जाता है। तो अब नारद जी क्या करते थे? नारद जी बस नारायण नारायण करते हुए जो है बैकुंठ की सैर पे निकल जाते थे, तीनों लोकों की यात्रा करते थे। वो भी कौन थे? हु वाज नारद? नारद वाज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र, मन से उत्पन्न हुए। तो वो विष्णु जी के पास पहुंच जाते थे नारायण नारायण करते हुए। तो हम आत्माएं भी जो है बैकुंठ की सैर करके हम भी बुद्धि से आए, हम भी विष्णु जी के पास पहुंच जाएं, हम भी अपने विष्णु लोक में पहुंच जाए, बैकुंठ में पहुंच जाए, सतयुग में पहुंच जाए, लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच जाए, राम सीता के पास पहुंच जाए, गुरु नानक देव जी के पास पहुंच जाए, शंकर जी के पास पहुंच जाए। तो अगर आप बुद्धि से उनके पास जाओगे, ऋषि मुनियों के, पीर पैगंबरों के पास पहुंच जाए, तो हमारे को सूदिंग टच मिलेगा। तो ऑलवेज विजुलाइज और विजिट ए हैप्पी प्लेस, जहाँ जाके सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, और हमारी चेतना का उत्थान हो, चेतना का परिष्कार हो, ऐसी जगह हमें पहुंचना चाहिए। और अगर हमने अपने छोटे छोटे गोल रखो, अगर हमने कोई प्राप्त कर लिया कोई गोल, तो अपने आप को रिवार्ड करो, अपने आप को ही गिफ्ट दे दो, अपने आप को शाबाश करो। उस दिन अच्छी सी, कहते हैं ना, होलसम मील लो, अच्छी स्लीप लो, फाइनली गिव योर सेल्फ ए ट्रीट और गिफ्ट। तो अपने आप को भी शाबाश देनी सीखें। वाह रे मैं, उस दिन हमने किया था ना कि वाह रे मैं, तो वाह रे मैं हम करें। और ये सबसे बढ़िया चीज है, इसको कहते हैं एंजेलिक वॉक। आप सैर करने निकले, किसी पार्क में गए, वहां जाके पार्क में आप अपने को एंजेलिक ड्रेस पहनाओ, एंजल बन जाओ। आप समझो मुझे पंख लगे हुए हैं, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। जब सैर करो तो सोचो मैं फरिश्ता, मैं एंजल। कैसे वॉक करेगा एंजल? अपने आप को फरिश्ते रूप में देखो, सारे गम भुला दो, फरिश्ते बन जाओ, थोड़ी देर एंजल बन जाओ। आपसे जो है वाइब्रेशन शांति की, कहते हैं एंजल्स जो है सबको सुख देते हैं, एंजल भगवान का संदेश देते। एंजल जो है वो ईश्वर के दूत है। तो हम ईश्वर के दूत बन जाएं, जो भी कोई मिले उसे भगवान का संदेश दें, ईश्वर का संदेश दें। ईश्वर का संदेश क्या है? एंजल बन जाओ,
पवित्र बनो, योगी बनो। ये परमात्मा का संदेश, पवित्र बनो, योगी बनो, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल की तरह रहो। इस संसार में कीचड़ में रहो लेकिन कमल बन के रहो। आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े संसार का, आपका प्रभाव संसार पे पड़े। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो आपका इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इस संसार पे हो, वो तभी होगा अगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऊंची होगी, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होगी। ये एंजेलिक वॉक का मतलब है हम एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, जब हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होंगे, एंजेलिक वॉक करेंगे, हम चलेंगे। आप चल के देखना, भ्रिकुटी में समझना मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा चल रही हूँ, मैं एंजल हूँ। अपने को सुंदर सी ड्रेस पहना लेना, एंजेलिक ड्रेस, उड़ के देखना। अगर चलो भी धरती पे तो भी ऐसे जैसे बहुत जेंटली, धरती के ऊपर आपका बोझ ना पड़े, ऐसे लगेगा। सोल कॉन्शियस होके चलना। जब आप सोल कॉन्शियस होके अपने को आत्मा समझ के चलोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो एंजेलिक वॉक करना है, उससे स्ट्रेस, फियर, सब चीजें दूर भाग जाती हैं। करके देखो, इसको एंजॉय करो। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने यहाँ राजयोग मेडिटेशन सीखा, इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि लोगों के स्ट्रेस लेवल, फियर लेवल बहुत कम हो गए, कईयों के समाप्त हो गए, कईयों की बुरी आदतें छूट गई। तो इसमें क्या फ़ायदा दिखाया है? लोअर्स ब्लड प्रेशर, स्लोज डाउन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे डॉक्टर सतीश भाई माउंट आबू में 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जिनके हार्ट ब्लॉकेज थे, उनको राजयोग मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ करके उनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला और वो पब्लिश हुए हैं उनके पेपर। तो हम लोगों को भी, अगर हम सुबह अमृत वेले उठना सीख जाएं, उठ के सुबह सुबह परमात्मा से बातें करें, हम लोग उसको बोलते हैं रूह रिहान, कन्वर्सेशन विद गॉड, डिवाइन कन्वर्सेशन। परमात्मा से बातें करो, आपको कुछ दिनों बाद लगेगा भगवान मुझसे बातें कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी मौज बन जाएगी। यू नीड, आपको किसी और गाइड की जरूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन, आपका परमात्मा शिव बाबा हमारा गाइड बन जाएगा। ये अनुभव की बात है। आप बाबा से बात करोगे, बाबा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप वैसा कीजिए, आनंद ही आनंद हो जाएगा, मौज ही मौज हो जाएगी। तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सब बढ़िया काम करेगा। रिस्टोर्स बैलेंस्ड फंक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपको एसिडिटी वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जितना स्ट्रेस में, फियर में होते हैं, उतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती, कईयों को अल्सर्स भी हो जाते हैं। तो ये सारा साइकोसोमेटिक खेल है। मन से शरीर में कई बीमारियां हम पैदा कर लेते हैं। मैंने बताया था कि आपके हार्मोनल लेवल बढ़ जाते हैं, फिर वो और ज़्यादा फिर हार्ट पे और सब जगह असर करने लगते हैं, किडनी फेल हो जाती हैं कईयों की। तो फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। नर्वस सिस्टम आपका, जैसे हम कहते हैं ईच एंड एवरी नर्व ऑफ योर ब्रेन शुड रिलैक्स, सच में उसको फील करो। जिन थॉट्स और इमोशंस को हम जीते हैं, देन द थॉट्स बिकम्स थिंग्स। किसी ने सोचा आसमान में उड़ेंगे तो आज जहाज आ गया। अगर ये सोच में ही नहीं होता तो हम जहाज पे कभी पहुंचते ही नहीं। तो थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तो
नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो रिलैक्स होगा, तो थिंकिंग एलिवेटेड होगी। रिलीव्स मसल टेंशन, आपकी मसल टेंशन कम हो जाती है जो कि स्ट्रेस में होती है, फियर में होती है। डिमिनिशेस इंटेंसिटी ऑफ हेडेक, आपका हेडेक कम हो जाता है। नहीं तो लोगों को सिरदर्दी की प्रॉब्लम हो जाती, कल भी कोई मुझे बता रहा था तो उसका सिर दर्द बहुत रहने लगा क्योंकि स्ट्रेस है। एक बेड रिडन है, सिर्फ सोच सोच के। फिर रिलीव्स इंसोम्निया, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, नींदरा नहीं आती है, तो फिर वो नींदर भी आने लगती है, नींद आने लग जाती है। तो आपका वो प्रॉब्लम जो है अनिद्रा रोग, वो हल हो जाता है। उसकी तो टेक्निक भी है कि भ्रिकुटी में ध्यान रखो और हमिंग साउंड करो, हमिंग साउंड, जैसे भंवरे के गुंजन, तो आपको नींद आ जाएगी। भंवरे की गुंजन करो। कई लोगों को 21 बार हम बताते हैं, 21 बार भी पूरा नहीं होता और नींद आ जाती। कईयों को जो रात को ट्रैंकुलाइजर लेते थे उनको ट्रैंकुलाइजर छूट गए। लेकिन करने की बात है, जो करेंगे नहीं फिर कोई रिजल्ट नहीं आने। लोग फिर 2 दिन करते हैं, कहते रिजल्ट तो आए नहीं। अरे पहले आपने जो अभ्यास किया नेगेटिव थिंकिंग का, क्या 2-4 दिन किया था? सालों साल हो गए आपको नेगेटिविटी का थॉट्स लाते हुए। अब आपको अगर क्योर होना है तो कुछ समय तो लगेगा ही। तो अनिद्रा रोग समाप्त हो जाएगा मेडिटेशन करने से। फ्रीज द माइंड फ्रॉम सेल्फ डाउट। ओहो, और सबसे बड़ा रोग जो है वो सेल्फ डाउट है, आत्म संशय। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपने पोटेंशियल पे ही डाउट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिनको अपनी ही पोटेंशियल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट है, तो उस पर दूसरा विश्वास कैसे करेगा जब मैं अपने आप पे विश्वास नहीं करता हूं या कर सकता हूं? वाई शुड अदर्स कन्फाइड इन मी? दूसरे मेरे पे विश्वास क्यों करें जब मैं अपने पे विश्वास नहीं करता? तो सेल्फ डाउट भी खत्म हो जाएंगे। और जो इंटरनल चैटर बोलते हैं, जिसको चैटर बॉक्स बने हुए ना, हम सब कलट्टर है अंदर बहुत, सब बिखरा पड़ा है, मन मस्तिष्क, थॉट पैटर्न अस्त व्यस्त, वो सारा एप्पल पाई ऑर्डर में आ जाता है, अलाइनमेंट में आ जाता है, तो मौज बन जाती है। टाइमिंग देखो बेटा। फिर है रिलीजेस फियर, आपका भय समाप्त हो जाता है, आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है, चिंता फिक्र गम दूर हो जाती है, डिप्रेशन समाप्त होने लगता है और आप में आशावादिता आ जाती, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये आपके अंदर आ जाते हैं। ये अफर्मेशंस भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तब मैं इसको कल कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कल से हम जो है, जो शिव बाबा की मुरली है, जहाँ से हमने ये सारी प्रेरणा ली, जो भगवान की गाइडेंस है, हम उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा लिया करेंगे। कुछ जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें किया करेंगे, कुछ आप लोगों के प्रश्न लिया करेंगे, ताकि हम लोग इंटरैक्टिव और ज़्यादा हो सकें, आपस में बात ज़्यादा कर सकें, एक दूसरे की समस्याओं को हल कर सकें, एक दूसरे के अनुभवों को सुन सकें। तो पहली अफर्मेशन क्या है भय वालों के लिए? हमेशा सोचो, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। अगर मैं कहीं लगता है कि मुझे हार है, वहां मैं सीख रहा हूँ, वास्तव में हार नहीं है वो। हर फेलियर जो है हमारा टीचर है। बड़े बड़े लोग जो टॉप पोजीशंस पे पहुंचे हैं, पता नहीं कितने कितने फेलियर से गुजर के वहां पे पहुंचे। हर फेलियर स्टेपिंग स्टोन है, वो आपको और ऊपर की तरफ ले जाता है। और हमेशा समझो, आई में पावरफुल सोल, आई में फियरलेस सोल, इसकी पुनरावृत्ति करो मन में। तो सब कॉन्शियस में जिस दिन ये पहुंच गया, कॉन्शियस एफर्ट से, व्हेन इट रीचेस टू द सबकॉन्शियस माइंड,
आई एम ए फियरलेस सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। जिस दिन ये आपके सबकॉन्शियस में चला गया, आप ऑटो मोड पे आ जाएंगे, आप फियरलेस हो जाएंगे, आप पावरफुल का अनुभव करेंगे। ऑलमाइटी गॉड फादर शिव बाबा इज माय डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड। दोस्त कौन है हमारा? खुदा दोस्त, परमेश्वर मेरा दोस्त है, रब मेरा दोस्त है, शिव बाबा मेरा दोस्त है। अकेले क्यों समझते हो अपने आप को? आपका पिता आपके साथ है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। अच्छा, दूसरा सेशन भी होना है। I have the power and knowledge to face these scary situations. I am a divine soul, positive being, descendant of the Supreme God Father. I love to meet new people. कई नए लोगों को मिलने से डरते हैं, फ्रेंड बनाने से डरते हैं। I am becoming a better version of myself daily. रोज इम्प्रूवमेंट, और नया सीखो, हर रोज कुछ नया ऐड करो। I am heading towards my goal with all my might. पूरा जोर लगा दो लक्ष्य बिंदु की तरफ। I love myself and the circumstances. ये 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 पॉइंट है। I let go of fearing failures and fear. मुझे जो है फेलियर और फियर से, रिजेक्शन से कोई डर नहीं। आई एम फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। आत्म सम्मान, आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं मैं लबालब। आई एम कैपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग माई टास्क एंड रिस्पॉन्सिबल। कभी ये ना सोचो मैं इनकैपेबल हूँ, मैं सारे काम अपने कर सकता हूँ। आई एम एन एंजल विद सुपर पावर्स। ये बहुत बढ़िया है। अगर आप सोचोगे ना, आई एम एन एंजल विद सुपर पावर्स, ऑलवेज हेल्पिंग सोल्स इन डिस्ट्रेस एंड फियर। जो डिस्ट्रेस में है, फियर में है, उनको हेल्प करने वाला हूँ। जिनको डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, फियर की, वो दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दें, लाभ होगा। आई एम कंपैशनेट विद माई सेल्फ एंड अदर। करुणा का भाव स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और सबको क्षमा भी कर देना है, जैसे हमने बताया। अजात शत्रु बनना है, विश्वामित्र बनना है। आई हैव द पावर टू क्रॉस ऑल द हर्डल्स लाइक फियर एंड फेलियर इन माई वे टू परफेक्शन एंड एक्सेलेंस। जो अंतिम लक्ष्य हमारा है वो है एक्सेलेंस की तरफ बढ़ें, अपनी कमियों को कम करें और अपनी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको और उभारें, उन पे वर्क करें और परफेक्शन की तरफ, एक्सेलेंस की तरफ। डिफेक्ट दूर होंगे तो परफेक्ट बनेंगे। जितने डिफेक्ट ज़्यादा होंगे उतना परफेक्शन से दूर होंगे। परफेक्शन परमात्मा का नाम है। गॉड इज परफेक्ट। वो संपूर्ण है, उसके बच्चे भी जितने संपूर्ण होंगे तो परमात्मा खुश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं मैं। चलो लोका समझता शुरू करते हैं। पहले ओम का उच्चारण। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।
कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। 5 बजे। थैंक यू ओम सर। शांति। ओम शांति सर। ओम ओम शांति शांति। सर, थैंक